दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली में बीएसपी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और बीएसपी इस बार दिल्ली में सत्ता की चाबी लेने का दावा कर रही है। हमारे साथ हैं बीएसपी उम्मीदवार डॉक्टर अस्मिता सिंह जी, जो काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। अस्मिता जी बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 70 सीटों पे आप लोगों ने प्रत्याशी दे दिया इस बार। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था क्योंकि हमें ये लग रहा था कि इस बार जो दिल्ली के अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है उसमें कभी लोगों की काफ़ी शिकायतें रहती थी प्रत्याशियों को लेकर, और इस बार 70 में 65 प्रत्याशी जो है हमारे कार्यकर्ता है। अच्छा जी, तो इसलिए क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ सके, वो निरंतर अपने फील्ड में चल रहे थे, अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो उनकी एक अलग छवि है। तो इसलिए जनता का विश्वास बहुत अच्छा जुड़ा है इस बार। जी, क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो हमारे ये हैं, जो हम पर्सनल जिस विधानसभा के प्रत्याशी हैं, देवली विधानसभा 47 की, यहाँ पे महिलाएं जो है ना बहुत परेशान हैं। खास करके सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत सबको है, लेकिन खास करके महिलाएं, क्योंकि आदमी लोग सुबह तो ड्यूटी निकल जाते हैं, घर पे बसती हैं महिलाएं, और महिलाएं जो है यहाँ पे रोड पे पानी भरने के लिए निकलती, कभी टैंकर को लेके, कभी यहाँ पाइप लगाना तो वहाँ जाना, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, वो इसमें परेशान है। और यहाँ जो लीडर आते हैं वो लोगों से वोट लेते हैं, बस इसलिए महिलाएं कह रही हैं लोगों से कि जब भी इन्होंने वोट देना शुरू किया है 25 साल 30 साल से, बस ये एक ही मुद्दा था कि हम आपको पानी देंगे। लेकिन आज तक वो पानी नहीं मिला है यहाँ पे। तो क्या सब प्यासे हैं यहाँ पर? प्यासे, देखिए ऐसा नहीं कि प्यासे, बिना पानी, भाई जल ही जीवन है, तो बिना जल के तो जीवन संभव है नहीं किसी तरह से, वो तो सरवाइव कर रहे हैं उस चीज़ से। लेकिन जो लोग यहाँ पे वोट लेके जाते हैं, क्या उनके घर की महिलाएं भी आती हैं हमारी तरह से रोड पे? मैं भी संगम विहार सी ब्लॉक में रहती हूँ, मैं भी लाइन लगाती हूँ पानी के लिए। मैं भी टैंकर मंगवाती हूँ, मैं भी टैंकर माफियाओं से परेशान हूँ। यहाँ पे इतने शराबी लोग हैं, मैं भी एक महिला हूँ, अकेले मुझे निकलना भी डर लगता है, क्योंकि आप ये कह रही हैं दिल्ली सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है। सबसे ज़्यादा देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आया है, एक सर्वे किया गया है, उसमें दिल्ली को सबसे ऊपर रखा गया है क्राइम पे, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे कोई भी ABCD कोई भी क्राइम हो, दिल्ली सबसे ऊपर है उसमें। और दूसरी चीज़ कि जो लोग जीत के जाते हैं, उनके घर की महिलाएं आराम से घरों में बैठ रही हैं, उनके घर के बच्चे आराम से विदेशी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ महिलाएं रोड पे पानी भर रही हैं। केजरीवाल यहाँ लगातार जीत रहे हैं, क्या वजह है कि यहाँ की जनता केजरीवाल को चुन रही है? देखिए, केजरीवाल को नहीं चुन रही है, ये लड़ाई लोकतंत्र और नोटतंत्र की है। हम लोकतंत्र में लोगों को वापस लाना चाह रहे हैं, जो ये नोटतंत्र में तब्दील कर दिए और लोगों को पैसे दारू दे के लोगों को खरीदना चाहे, लोगों का वोट खरीदना चाहे। हम उनके वोट की ताकत को बताना चाहते हैं जनता को, कि आपकी वोट की ताकत क्या है, कि आखिर आप में ऐसा क्या है कि 5 साल वो आपको पूछते नहीं, अचानक से आके आपके चरणों में आके नतमस्तक होते हैं। तो ज़रूर हमारे पास कोई ऐसी ताकत है कि जो बड़े से बड़े लीडर जो है वो आते हैं, हमारे पैरों में गिर रहे हैं। तो यानी वो संवैधानिक ताकत जो हमें वोट देने की ताकत है, वो बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को पहचानो, और उस ताकत को हम दूसरे के, अपने घर की चाबी दूसरे को नहीं देके, हम उस घर की चाबी को हम अपने पास खुद रखने वाले। आपके ऑफिस आ रहे थे तो बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं दिल्ली में, भाई हो तो ऐसा, केजरीवाल जैसा। अच्छा ठीक है, आप भी किसी बहन के भाई होंगे, किसी माँ के बेटे होंगे, किसी ने ये भी कहा है, ये भी होर्डिंग लगी कि बेटा हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। मैं उस माँ से पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा ये बेटा होगा जो अपने पिता को या अपने भाई को खूब दारू पिलाए, फ्री दारू पिला के मार दे और माँ विधवा हो जाए? या कौन सा ऐसा बेटा चाहेगा कि ये गड्ढे वाली सड़कों में जो है उसका पिता जाए गाड़ी से, सुबह जाए और शाम को लौट ना पाए, उसका एक्सीडेंट में चला जाए वो? अरे तो 2100 रुपये दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, अब क्या करें? और स्कूलों को हाई फाई बना ही दिया है, कहा जा रहा है कथित तौर से। स्कूलें बिल्कुल हाई फाई नहीं है। यहीं पीछे जो है पहाड़ी पे एक स्कूल है, वहाँ की हालत दिखा सकते हैं। अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, और वहाँ पे अध्यापक नहीं है, बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, कूड़ा है, विद्यालय के बिल्कुल सामने कूड़ा लगता है, कूड़े का ढेर लगता है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब ये भी बात चल रही है कि स्कूल को बंद करेंगे। दिल्ली में बसपा का वोट शेयर 2008 में 15% हुआ करता था, लेकिन अब बसपा का जो वोट परसेंटेज है वो गिरा है।
इसे कैसे ऊपर उठाएंगे आप लोग? देखिए, एक इतिहास होता है उत्थान पतन का। ठीक है। हर इतिहास में बड़े बड़े राजाओं को भी देखेंगे तो भी उनका उत्थान पतन हुआ है, या कोई पार्टियां ऐसी रही हैं उनका भी उत्थान पतन हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कभी पतन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, हाथी बूढ़ा हो गया, मैं तो कहती हूँ हाथी जवान हो गया है। अच्छा। हमारे जैसे अगर युवा जुड़ रहे हैं तो दिन पे दिन हाथी जवान हो रहा है, बूढ़ा नहीं हो रहा है। बाबा साहब हमारे बीच जवान हो रहे हैं, बूढ़े नहीं। या बाबा साहब हमारे बीच ऐसा है कि हैं वो मान्यवर साहब हैं हमारे बीच, क्योंकि हमारे अंदर वो विचारधारा है। और रही बात कि बीएसपी उठ नहीं रही है, तो बीएसपी उठ रही है। आप 15% की बात करें, इस बार 30% पे हम काम कर रहे हैं। कितने वोटर हैं आपके इलाके में? हमारे 2 लाख से अधिक है। 2 लाख से जी। अधिक हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार आप? वो तो जनता तय करेगी। अच्छा। हमारा तो बहुत अच्छी उम्मीद है। हमारी जो है जनता जनार्दन हमारे साथ है, और सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं, और काफ़ी संगठन और काफ़ी पार्टी के लोगों ने हमारा समर्थन दिया है। तो इस बार तो ओबीसी महासभा का भी आपको समर्थन है? जी, अभी मैं जैसा कि ओबीसी महासभा के कार्यालय में भी हूँ, जी, जी। और उन्होंने तो पूरा कार्यालय ही हमें दे दिया अच्छा। कि हाँ, कि इस समय आप इसमें पूरा अपना काम करिए, चुनावी किस किस काम भी अपना समाज का आपको वोट मिलेगा? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी चारों में मिलेगा, या कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ साथ सवर्ण समाज का वोट हमारे साथ है इस बार। जी। सवर्ण समाज आपके साथ क्यों आएगा? सवर्ण समाज इसलिए आएगा कि इसी रोड से, ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज के लिए कहीं से वो उड़ के जाएगा। इसी रोड पे उसे भी चलना है, यही पानी उसे भी पीना है, इसी पानी से उसे भी नहाना धोना है, इसी स्कूल में उसके भी बच्चे अरे तो बीजेपी छोड़ के कहाँ आपके पास आएगा वो? एक पहली चीज़ कि यहाँ बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि वो बीजेपी खाने को देगी क्या किसी को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देगी क्या? फ्री में किसी को दारू दे देना या फ्री में पैसे दे देना, फ्री में खाने की आदत डला के आप तो उनको रोजगार से और शिक्षा से वंचित कर दिए हैं। ये सरकारें जो रही हैं, सत्ताधारी सरकारें, ये कभी भी हमारे समाज के लोगों को, हमारे बच्चों को फ्री को खाने को दे देंगी, लेकिन कभी भी वो फ्री शिक्षा नहीं करेंगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि इस इलाके में हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह, यानी जो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के प्रत्याशी यहाँ पर हैं। बीजेपी देवली में चुनाव नहीं लड़ रही है। चिराग पासवान जी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, वो जो है यहाँ पे तो पहली चीज़ कि कितने लोगों को ये पार्टी का नाम ही नहीं पता है। अभी जनता में जाइए, आप ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे ना, तो किसी को नहीं पता है यहाँ पे पार्टी, ना ही यहाँ के उस प्रत्याशी को लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, अकेली महिला प्रत्याशी हूँ, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चे का समर्थन है अपने साथ। अपने को कोई ऐसा नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं, हम विचारधारा के साथ। हमारे पास झूठे वादे तो है नहीं कि नहीं इस तरह से जनता कभी हमारा इस तरह से वो करेगी। कुछ तो वादा होगा आपका? हमारा वादा जो है ना, देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आदत रही है कि सत्ता में आने के बाद जो नहीं कहा वो करके दिखाया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो इसलिए हमारा कभी भी मुद्दा रहा है तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार रहा है, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो ये रहा है, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं है, रोटी कपड़े मकान की, वो हमारे लिए सबसे ऊपर होगी, ना कि हम दारू को सबसे ऊपर रख दें। हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, दिल्ली में बसपा क्या होगा? बसपा का भविष्य क्या है दिल्ली में? सत्ता की चाबी मिलेगी, सरकार को समर्थन देगी, कितनी सीटें लाएंगे आप लोग? क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं इस बार? अगर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देना होता तो लोकसभा चुनाव में जरूर किसी न किसी गठबंधन का समर्थन करते, लेकिन हम लोग अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है, देश की वो नेशनल आज भी तीसरी पार्टी है, तो वो लड़ सकती है। उसे क्या ज़रूरत है किसी को? ज़रूरत उनको पड़ती, वो गठबंधन बनाते हैं, झुंड वो बनाते हैं जिनको ज़रूरत है, जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी बीजेपी कांग्रेस को भी कमज़ोर कह रही हैं। अब कमज़ोर है वो। हमारे पास तो 85% के लोग हैं, तो हमें गठबंधन की क्या जरूरत है? हमारा तो खुद इतना बड़ा 85% का गठबंधन है। SC ST OBC माइनॉरिटी का गठबंधन है, सबर समाज के लोग हमारे साथ हैं, तो उसमें कहाँ आती है फिर गठबंधन की बात? तो अब दिल्ली में कहा जा रहा है कि मायावती जी भी हैं। मायावती जी से आपकी मुलाकात होगी, रैली वैली कुछ करेंगे आप? जी, आकाश आनंद जी की रैली जो है एक के बाद एक लगातार होती आ रही है, और अभी हमारी भी विधानसभा में होगी, आपको सूचना जरूर दे दूंगी मैं। और बहन जी की भी ऐसा अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया, ऐसा हमें पता नहीं चला, लेकिन दूर दूर से ऐसी आ रही हैं बातें कि एक बहन जी की भी यहाँ पे रैली होगी, बड़ी रैली होगी। जी, आपके बारे में ऐसी, बसपा के बारे में, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो,
वो इतनी नेगेटिव नैरेटिव क्यों चला रहे हैं कि ये जो पार्टी भैया ये तो वोट काटने के लिए आई है, जो यूपी में नहीं है वो दिल्ली में क्या करेगी, ये एक नैरेटिव चल रहा है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, उनका और कोई काम है क्या? उनको तो सिर्फ नरेटिव सेट करके जनता का माइंड जो है मुद्दे से मुद्दे को भटकाना होता है। उनका काम ही यही है कि वो जनता को इस तरह से हमारी जो है छवि खराब करे। और वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उनके लोगों ने ये चीज़ मानी है कि बहन जी जैसा स्वच्छ पारदर्शी जो है शासन किसी का नहीं रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेगी, तो वो एक बार 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार देख लें। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आके सिर्फ बहुजन समाज पार्टी जो है कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज था, ये वोट कटवा आ गए ना, जो दारू में लोगों को एक अफीम दे दिए, एक दारू दे दिए और लोग उसी में बहक गए। अब वो बहकने वाले नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया ना। कितनी सीटें लाएंगे आप लोग ये तो बताइए। 70 में 70 सीटें आएंगी। अरे इतना हाइपर बोली क्यों बोल रही हैं? हाइपर 70 में 70 है, कुछ तो छोड़िए इन लोगों के लिए। क्यों छोड़ेंगे? हैं? क्यों छोड़ेंगे? किसी को खाने के लिए नहीं, हम जनता के लिए, हमारी साथ जनता है और वो अकेले हैं। वो जो है एक लोग हंसेंगे नहीं, 70 बोल रही हैं आप, दर्शक क्या सोचेगा? जाहिर सी बात है कि दर्शक को भी पता है हमारे जो इस वक्त ग्राउंड पे जो मजबूती है ना, क्योंकि हमारा मीडिया कोई दिखाता नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप लोग जैसे आ जाते हैं, हमें भी दिखा लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम लोग भी दिख रहे हैं, तो मीडिया हमें दिखाती नहीं, मीडिया बिकाऊ है। यानी आप ये कह रहे हैं दिल्ली में आपकी बार बसपा सरकार। बसपा सरकार जी। क्या सोच के आप बोल रही हैं बात? इसलिए सोच के बोल रहे हैं क्योंकि हमने 4 बार बहन जी का शासन जो उत्तर प्रदेश में देखा है, चूँकि हमने नहीं देखा, 2007 में ज़रूर हमने देखा है। और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हुई हैं, जो परिवर्तन हुआ है। सीएम फेस तो आपके पास है नहीं। सीएम फेस आप ही बनेंगे मुख्यमंत्री। ये बताइए कि केजरीवाल जी जेल गए, कोई सीएम फेस था क्या? कोई सीएम फेस था? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी या मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार बनी, कोई फेस था क्या? अच्छा। हमारे लिए आप फेस को चिल्लाते हो, फेस बहुत है। क्या हम ये माने कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आप हो सकती हैं अगर सरकार बनी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ सीएम फेस के लिए एक से एक धुरंधर बैठे हैं हमारे लिए। हमारी बहन जी हैं अभी बहन जी को आपको अगर जिम्मेदारी मिले, आप पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डिग्रियां आपके पास, काफ़ी चर्चा है आपकी, इसलिए पूछा। देखिए वो जिम्मेदारियां, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज छोटा मुंह बड़ी बात। आतिशी से तो कम नहीं समझ रही ना अपने आप को आप? नहीं अरे सर, बेइज्जती क्यों कर रहे हैं हमारी? अच्छा। आतिशी का नाम लेके हमारी बेइज्जती मत करिए। एक महिला होके उन्होंने अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया, महिलाओं का दर्द नहीं समझा, हमने उनको हजारों बार ज्ञापन दे दिया, नहीं समझा, तो मैं उनको महिला नहीं समझती हूँ। महिला के नाम पे वो क्रूर है, निर्दयी है सर जी। चलिए, क्या संदेश देंगी बहुजन समाज के लोगों को? मैं बहुजन समाज के लोगों को तो साथ साथ सर्व समाज के लोगों को ये दूंगी कि आपके पास वोट की ताकत है, आप अपने सत्ता की चाबी अपने पास रखो, किसी और को मत दो जो आपको लूट के खाता है, आपके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को छीनता है। आज मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कुत्ते जो है लेट रहे हैं उनके मोहल्ले में, मोहल्ला क्लिनिक में, और स्कूलों में जो है ताले लगवा रहे हैं। रोजगार बिल्कुल है नहीं, सिर्फ दारू पिला के आपके बेटे को, आपके भाई को, आपको पति को, सबको वो ख़त्म कर रहे हैं दारू पिला के। तो इस तरह से ऐसी सरकार को भगाना है। बहुजन समाज पार्टी का स्वच्छ प्रशासन, अब की बार मायावती बहन जी का यही पैगाम। जय भीम। तो आपने सुना, अस्मिता जी को साफ तौर से कह रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में बसपा सरकार। ये बातें सुनकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग मानते हो, आप लोग सहमत हैं अस्मिता जी की बातों से? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। हर कोई जो भी देख रहा है, दर्शक कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, बातें कैसी लगी, अस्मिता जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।